गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्राइटसन सीनियर सेकेंडरी स्कूल खंडेला की ऑनलाइन क्लासेस जो यूट्यूब चैनल ब्राइटसन ऑनलाइन क्लासेस KDL के ऊपर उपलब्ध है उसमें आपका स्वागत है। हमने ऑनलाइन ट्वेल्थ साइंस की ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रखी है चैनल पे, और इसी के साथ आज से हम 10th क्लास की भी ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। और इस क्रम में इंग्लिश सब्जेक्ट का हम टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए ग्रामर का टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है ग्रामर का, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स का आइए? 4 नंबरों का टॉपिक होता है। और दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टेंस। हम किसके बारे में बात करते हैं आज से? टेंस। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके 8 सवाल आएंगे। मार्क्स कितने रहेंगे? कितने मार्क्स रहेंगे? 4 नंबरों का है। 8 सवाल इसमें आएंगे और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी है, टेंस भरना है। हमें टेंस का ध्यान रखना है। तो देखिए हम इसको चालू करते हैं। टेंस क्या है? टेंस है वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है? टेंस क्या है? वर्ब फॉर्म, क्रिया का रूप है। टेंस क्या है? क्रिया की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है, जो क्या बताती है? उस वर्ब के टाइम को बताती है। क्या बताती है? उस क्रिया के समय को बताती है, टाइम को बताती है कि वो वर्ब किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, पास्ट को करती है या फिर प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती है या फ्यूचर टाइम को बताती है। और साथ में ये भी बताती है कि काम है, जो कार्य है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, जारी है, या फिर अपूर्ण बोल दें आप इसको, अधूरा बोल दें, अधूरा है, या फिर क्या है? कंप्लीट है। ठीक है, तो क्या बताया डेफिनेशन में? टेंस क्या है? टेंस क्रिया का रूप है, वर्ब फॉर्म है, जो क्रिया के टाइम को बताती है, समय को बताती है कि टाइम पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। और साथ में ये बात भी बताती है कि जो काम है वो अपूर्ण है या फिर पूर्ण है, पूरा है या अधूरा है, जारी है। ये चीज बताती है। क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? टेंस उसको कहते हैं। टाइम और टेंस में अंतर है। ठीक है, अब इस वर्ब के टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को कितने पार्ट्स में बांटे हैं? 3 में। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसे वर्ब के टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को 3 पार्ट में बांट दिया, 3 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब इन तीनों को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। 4 हिस्सों में बांट देते हैं। किस? नंबर 1 सिंपल, या फिर इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, या इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। नंबर 3 परफेक्ट, और 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से 4 इसमें और 4 इसमें। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को कितने में बांटा? कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, और तीनों को ही फिर 4 हिस्सों में बांटा है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट
और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरीके से चारों को फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिवाइड कर रखा है। हम इन 12 के 12 टेंस को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें 8 सवाल आते हैं, क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। सबसे पहले कौन सा टेंस ले रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहले तो हिंदी में इसकी पहचान बताता हूं मैं कि ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरीके से पहचानते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो हिंदी में इसकी पहचान हमें ध्यान रखनी है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ या वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है या ता हूं, इस तरीके से। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं गृह कार्य करता हूं, तो ता है, ती है, ते इस तरीके से वाक्य के अंत में क्रिया के साथ आ रहे हैं। तो कौन से टेंस का सेंटेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का, हिंदी में। ठीक है, नंबर 2, अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है डू और डज। डू और डज। डू किन सब्जेक्ट्स के साथ आती है? डू आती है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। डू किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। और प्रोनाउन की बात करते हैं तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ भी क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? डू, वी, यू और दे। डज किसके साथ? डज आती है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। प्रोनाउन की बात करें तो थर्ड पर्सन में ही, सी और इट के साथ डज। ठीक है, अब एक बार मेन वर्ब की मैं बात करता हूं, मुख्य क्रिया की। तो मेन वर्ब, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। देखिए, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की होती है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, उन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का डू और डज का यूज नहीं करते। तो इसका अफर्मेटिव को मैं प्लस से लिख रहा हूं, सकारात्मक वाक्यों को किससे लिख रहा हूं? प्लस से। तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, डू डज का यूज नहीं करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन कौन से वाक्यों में होता है? नेगेटिव सेंटेंसेज में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव को मैंने माइनस से लिख दिया और इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन मार्क से लिख दिया। तो इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अफर्मेटिव में डू और डज का यूज नहीं करते। ठीक है, अब मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से सेंटेंस के साथ आती है? कौन से वाक्यों में आएगी? सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लिखनी है? प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आपको क्या रखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस हमें लगाना है। कब? जब सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस। देखो, ध्यान रखने की बात क्या है? हेल्पिंग वर्ब का प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और क्या करते हैं?
अगर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। लेकिन ये कौन से वाक्यों में रखना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही रखना है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में रखना है। कौन से वाक्यों में रखना है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। या ऐसे ध्यान रख ले जहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लगा रहे हैं। कौन से वाक्यों में नहीं लगा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं लगा रहे हैं, वहां पर हमें क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। एक बार सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बना लेते हैं सेंटेंस का पैटर्न बनाते हैं और फिर देखते हैं एक दो ट्रांसलेट करके किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले किस तरीके के सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बात करी, सबसे पहले सेंटेंस में क्या रखना है, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या बात करी थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी अफर्मेटिव में, क्या आएगी, सीधी ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या कर लेते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में एडवर्ब। तो इस तरीके का फॉर्मूला बना लिया, इस तरीके का एक पैटर्न बना लिया। इसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। देखिए ट्रांसलेट करते हैं एक आधे वाक्यों की, जैसे वह खेलने जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें सेंटेंस पहचानना है, हिंदी वाक्य कौन से टेंस में है। तो देखिए हमने क्या देखा, ता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। अब ये क्रिया के साथ में हम इसको पूरे को देखते हैं, तो ये क्या हो गई, ता किसके साथ लगा हुआ है, ये वर्ब के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब, ये क्या है, वर्ब। अब हमारे को वर्ब मिल गई, अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और बाकी की चीजें देखनी है, ठीक है। तो कौन, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो क्या करना है, कौन से क्वेश्चन करें आप, हु से क्वेश्चन करें क्रिया के साथ में, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन जाता है, वह, ये सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता करना है, तो क्या सी क्रिया के साथ में प्रश्न करना, तो उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या जाता है, आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, सीधा आपको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये दूसरी क्रिया है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट तो वह है, लड़का है तो क्या लिखोगे, ही। वर्ब क्या है, जाता है तो गो। हमने क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाना है, एस या ईएस, गोज टू, क्या करने के लिए। अब कोई भी वाक्य, एक वाक्य में अगर ने के साथ में कोई दूसरी क्रिया आ रही है तो टू के साथ बनाना है उसको, तो क्या करने के लिए, टू प्ले, ये बन गया। वे किताब लिखते हैं, तो देखिए ते हैं किसके साथ, लिखने के साथ, तो ये वर्ब, कौन लिखते हैं, वे, ये सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, किताब, ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे, तो दे, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, वर्ब है तो क्या है, वर्ब क्या है, राइट, दे राइट। अब ये दे सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो एस और यस नहीं लगाना, क्या लिखते हैं, सीधा ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, किताब, बुक। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब दूसरी नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, अब ये हेल्पिंग वर्ब कौन से वाक्यों में नहीं आ रही, केवल अफर्मेटिव में। अब नेगेटिव में ये
हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव है तो नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और एस और यस वाले केवल कौन से वाक्यों में आएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में। देखिए, वह गृह कार्य नहीं करता है। ठीक है। तो वर्ब किसके साथ? ता है किसके साथ? करने की। तो करता है, ये वर्ब कौन करता है? वह क्या करता है? गृह कार्य। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है? गृह कार्य। और नहीं है तो सेंटेंस कैसा बन गया? नेगेटिव का। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वह, ही, करना। अब ही, उसके बाद में क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी? सिंगुलर है तो डज, और फिर आगे लगाना है नेगेटिव का है तो नोट। करना वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना, डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। उसके बाद में क्या करता है? होम वर्क। ही डज नॉट डू होमवर्क, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। इंट्रोगेटिव नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो पहले तो दोनों में फ़र्क बताता हूँ। और अगर WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आ जाएगा? WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से कौन से वाक्य बनेंगे? जो सेंटेंस क्या से शुरू हों। क्या, वह खाना पकाती है, पकाती है। तो देखो, पकाने के साथ ही है तो ये वर्ब। कौन पकाती है? वह। क्या पकाती है? खाना। और क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। सारी चीजें मिल गई। अब क्या से शुरू हो रहा है तो सेंटेंस कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब से। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसको, पहले किसको देखना है? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट के नीचे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं सी। ठीक है। अब कौन पका, हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी? सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब डज। डज सी पकाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, फूड। ठीक है। और WH क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएंगे? जब हिंदी सेंटेंस के बीच में WH क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्या, कब, किसको, कैसे, इस तरीके के WH क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं, तब किससे बनाना है? किससे बनाना है? WH क्वेश्चन वर्ड से। देखिए कैसे, वह क्या खाता है, इस तरीके से सेंटेंस बनाया है। तो क्या बीच में आ रहा है तो किससे बनेगा? WH क्वेश्चन वर्ड से। तो देखो, खाना वर्ब, कौन, वह, और क्या बीच में आ रहा है तो ये WH क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। इसको स्टार्ट में ले लें तो क्या, व्हाट। हालांकि ऑब्जेक्ट है ये, हम क्वेश्चन भी कैसे कर रहे हैं? कैसे करें? व्हाट से ही तो कर रहे हैं, क्या से। तो क्या खाता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक तरीके का क्या है? ये ऑब्जेक्ट ही है इधर। लेकिन WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन वर्ड है तो हेवी वेटेज होने के कारण से इसको वाक्य के सेंटेंस के स्टार्ट में लिखते हैं। तो व्हाट। अब देखें सब्जेक्ट इसके अंदर, खाता तो कौन है? ही। ठीक है। तो ही सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज। व्हाट डज ही, और वर्ब क्या हो गई? ईट।
क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ठीक है, अगला सेंटेंस किस तरीके का होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में इसको या तो इंट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कैसे बोलो। इसमें क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और नेगेटिव होते हैं तो क्या होगा, इसमें नोट भी आएगा। तो कैसे? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का सेंटेंस। क्या वे पाठ याद नहीं करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले करते हैं ये क्रिया, सॉरी करते हैं नहीं है, याद करना वर्ब है। क्या है? वर्ब क्या है? याद करना। तो याद करना, कौन याद करते हैं? वे। क्या याद करते हैं? पाठ, ऑब्जेक्ट। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोगेटिव भी है, और नहीं आ रहा है तो नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो सब्जेक्ट क्या है? दे। दिस प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर की, टू, दे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नेगेटिव है तो नॉट। याद करना वर्ब क्या होती है? लर्न। और क्या? ऑब्जेक्ट उसके बाद में क्या हो गया? लेसन। ठीक है, तो डू दे नॉट लर्न लेसन? क्या वे पाठ याद नहीं करते हैं? तो इस तरीके से हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस हमने बनाने सीखे हैं, सेंटेंस बनाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं हिंदी से इंग्लिश। अब हम इस टेंस के पढ़ते हैं यूजेज पढ़ते हैं, किस जगह पे हमें वर्ब फॉर्म किस रूप में भरनी है, कौन से टेंस में भरनी है, इस टेंस का किस तरीके से पता करें, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इस तरीके से आते हैं। यूजेज पूछते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पूछता है, हमें ट्रांसलेट नहीं कराना, ये तो केवल एक नॉलेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम यूजेज पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके यूजेज, नंबर 1 इसके प्रयोग देखते हैं, इसके नियम देखते हैं। तो नंबर 1 पे हमें ध्यान क्या रखना है? हमें एक बात याद रखनी है नंबर 1 पे, कि वे कार्य जो कल भी होते थे, आज भी होते हैं और कल भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वे कार्य जो कल भी हुए थे, आज भी होते हैं और कल भी होंगे। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे याद रख लें, हमें क्या याद रखना? वे कार्य जो सार्वकालिक हों, या जिन वाक्यों में सार्वकालिकता हो, वो उन वाक्यों में किस टेंस का प्रयोग करना है? हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है। ठीक है, क्या याद रखना है? सार्वकालिकता। सार्वकालिकता याद नहीं रहती है तो वे कार्य जो कल भी होते थे, आज भी होते हैं, कल भी। कल का मतलब क्या है? पास्ट से। आज का मतलब प्रेजेंट से, कल का मतलब फ्यूचर से। ठीक है, अब उनमें हमें नंबर 1 पे क्या याद रखना है? ऐसे वाक्य जिनमें क्या हो? यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जिन वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, ऐसे वाक्यों को ध्यान में। यूनिवर्सल ट्रूथ देखिए कैसे? द सन ब्लैंक अराउंड द सन
वर्ब भरनी है राइज इन द ईस्ट। ठीक है, इस तरीके